हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी की ऐतिहासिक धरती से भाईचारा रैली को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। अखिलेश ने न केवल अपनी सरकार के विकास कार्यों को याद दिलाया बल्कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए एक नए सामाजिक आंदोलन का आह्वान भी किया। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में दादरी को स्वाभिमान की धरती बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाई जाने वाली घटना का जिक्र कर अपने दर्द और अपमान को जनता के बीच साझा किया। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के समय हुए विकास कार्यों को याद दिलाया और भाजपा के दावे को दिखावा बताते हुए कहा कि लोग नोएडा आने से डरते थे लेकिन हमने मेट्रो बनाई। आज जो लोग नए नए कॉरिडोर का दावा कर रहे हैं वे भूल गए कि दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की देन है। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए एक नए सामाजिक आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा कि पीडीए सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव सामाजिक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सबसे पहले रैली में उपस्थित अपने आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग, कार्यकर्ता, नेता और आखिरी तक मैं देख सकता हूं। और इस पंडाल में पीछे तक, और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं, मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता, नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे, और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है।
और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। न केवल सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ दिन पहले जिस संस्था की वजह से न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो रोबोट जो दिखाया गया था, सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। जो लोग हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे थे, जिन लोगों ने खबरें ठीक से पढ़ी होंगी, पहले भी उद्घाटन हुए हैं एयरपोर्टों के, जो उद्घाटन हुए सरकार में, जो कभी समाजवादियों की भी देन है उसमें बनाने में, 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। रैली में आने से पहले हम लोगों को कुछ एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे, वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मैं इस रैली में जब आया हूं तो मुझे सबसे पहले हमारे गुर्जर सम्राट मेहर भोज के प्रतिमा पर सम्मान करने का मुझे मौका मिला है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं
कि हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारा आपका इतिहास भी छीनना चाहते थे, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि नोएडा में तो आपके और ग्रेटर नोएडा और आपके जिले में इन महान लोगों को जब भी हमें मौका मिला है, चाहे हमें स्टेडियम बनाना पड़ा हो तो हमने शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम बनवाया था, और यहां का सबसे बड़ा पार्क जो हम लोगों ने गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर बनाया था। मुझे याद है 1857 की लड़ाई जहां तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उसमें हम अपने कभी भी कोतवाल धान सिंह गुर्जर जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां आपने यहां पर जगह जगह पर जो आपकी प्रतिष्ठित जगह हैं, वहां पर आपने इनका सम्मान देने का काम किया है। आप 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में भी इन तीनों और तमाम हमारे पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट पे प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। हालांकि कल जब रैली में लोग आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातों पे चर्चा कर दी, लेकिन वो गैस सिलेंडर की चर्चा करना भूल गए हैं। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला जब कभी भी हुआ है तो इन्होंने हमें और आपको दुख और तकलीफ देने का काम किया है, परेशानी दी है, और न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको धोखा देने का काम किया है। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, इन्होंने जमीन ली होगी लेकिन बाजार भाव से आपको मुआवजा नहीं दिया गया। मैं अपने किसान भाइयों को कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, हम अगर कभी भी किसानों की जमीन लेकर के कोई विकास काम करेंगे तो उन किसानों को बाजार भाव की कीमत देने का काम करेंगे। जिनकी जमीनें गई हैं वो जानते होंगे कि इन्होंने धोखा देने का काम किया, उनको बाजार का मुआवजा नहीं दिया। जो हमारा कानून कहता है, कानून का भी लाभ हमारे किसानों को नहीं दिया, लेकिन हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी भी किसी विकास के लिए आपकी जमीन ली जाएगी तो उसको हम लोग बाजार भाव का मुआवजा देने का काम करेंगे। हमारे इस जिले के लोग ये जानते हैं, पंचायत हुआ करती थी, प्रधान चुने जाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते थे, लेकिन जब से बदलाव हुआ है तब से हमारे गांव के किसानों को हम विकास से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम अपने तमाम ग्रामवासियों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पंचायत व्यवस्था या उनका गांव एक अर्बन यूनिट मान करके अगर हमें उन्हें अधिकार देना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग आपको अधिकार देने का काम करेंगे। 9 साल के लगभग इस सरकार का समय गुजर गया, लेकिन जमीन का मुआवजा इन्होंने बढ़ाया नहीं, और जो मुआवजा कभी समाजवादी सरकार में मिला भी करता था, उस तरह का मुआवजा इन्होंने कभी देने का काम भी नहीं किया। न इन्होंने 64% मुआवजा दिया है, न जो समाजवादी सरकार में 4% प्लॉट देने का फैसला लिया था
वो हमारे किसानों को भी अभी तक इस 9 साल में सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए बदलाव लाइए, बदलिए, क्योंकि बदलने से ही आपका, हमारा और उत्तर प्रदेश का भाग्य सुधरने जा रहा है। न केवल इन्होंने मुआवजे के साथ खिलवाड़ की है, बल्कि हमारे तमाम जो कॉलोनियां बस गई हैं, उन कॉलोनियों का भी सुयोजित विकास के लिए कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए इन कॉलोनियों को नियमित विकास से जोड़ने के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करने जा रहे हैं। जहां इतने कारखाने, फैक्ट्री और तमाम इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, यहां के लोगों को पता होगा जिस समय इन्होंने एमओयू साइन किए 50 लाख करोड़ के, इन 50 लाख करोड़ के एमओयू में जमीन पे कुछ नहीं उतरा। हो सकता है 5% के नाम पर इनकी जेबों में कुछ जेब भर गई हो, लेकिन ये 50 लाख करोड़ का जो एमओयू करने का फैसला लिया था वो जमीन पर नहीं उतार पाए हैं, न रोजगार दे पाए। बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे नौजवान हमारे नौकरी से दूर हैं, न नौकरी है न रोजगार है। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि चाहे पढ़ाई को व्यवस्थित करना पड़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाने पड़े, क्योंकि आधुनिक जमाने में नए तरह की नौकरियां हैं। अगर उनके लिए काम करना पड़ेगा तो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार, नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में होगा। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली, ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बात तो हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के पूर्वजों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर कभी अपने मान सम्मान की बात आई होगी तो अपना सब कुछ लुटा दिया होगा, त्याग कर दिया होगा, लेकिन अपने मान सम्मान से समझौता उन्होंने कभी नहीं होने दिया। चाहे हमारा इतिहास उठा करके देख लें, एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश को एकजुट बनाने का। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं, इस धरती की हुंकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं
कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। विकास के तमाम फैसले हमारी सरकार में हुए हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से ईस्ट वेस्ट एक जगह जुड़ गई है, अगर ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को और डीएमआईसी के गठन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों के विकास को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया था तो वो समाजवादी लोग थे, समाजवादी सरकार थी। एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी। क्योंकि पीडीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीडीए के लोगों का, बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीडीए समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकशी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं। एक तरफ उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं, एक तरफ वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता,
जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। हम कहते हैं कि जो पीड़ित है वो पीडीए है और पीड़ा ही, हमारी पीड़ा ही वो धागा है जो हम सब पीड़ितों को एक सूत्र करता है, एक साथ जोड़ता है। पीडीए एक प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव और आगे बढ़ने का सामाजिक आंदोलन भी है। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था, या मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने महसूस किया था। हम ऐसे नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते हैं, बस समझाना चाहते हैं कि अब दौर बदल गया है, पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अभी भी मौका है ऐसे पीडीए समाज विरोधी लोग अपनी भेदभाव वाली, नकारात्मक राजनीति, धोखेबाज वाली चालबाजी छोड़ दें, नहीं तो उनका भविष्य नहीं है। और आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल वो तो सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए की मुहिम सिर्फ एक दो चुनाव की नहीं है, सदियों से जो उत्पीड़न हो रहा है उससे लड़ने की है, अपने भविष्य को चुनने की है, युग को बदलने की है। पीडीए के मान सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जैसे जैसे पीडीए में पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, वैसे वैसे बराबरी पाने की नई चेतना तीव्र होगी और जागरूकता जागेगी। हमारा बड़ा लक्ष्य एक ही, खुशहाली, हर एक की तरक्की है, फिर वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, या महिला हो, युवा हो, कारोबारी हो, कारीगर हो, पेशेवर, नौकरी पेशा। हम चाहते हैं सब जुड़ें और सब हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें, लेकिन हर एक की खुशहाली, हर एक की तरक्की का ये बड़ा मकसद तभी पूरा हो सकता है जब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच दिलों में सौहार्द हो, भाईचारा हो, अमन चैन हो। और ये सब तब ही हो सकता है जब लोग ये सोचें कि उनके साथ कोई नाइंसाफी, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, तभी आपसी विश्वास जागेगा। अगर समाज में ये भावना रहेगी तो 5% बचतवादी लोगों के पास पैसों और राजनीति की वो ताकत है कि वो हर समाज के कमजोर को मिलाकर के बने 95% पीड़ित समाज का शोषण, दोहन करते रहेंगे तो समाज में शांति कैसे आएगी, अपनापन कैसे जागेगा, देश एक जैसा एक कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये संभव नहीं है, इसलिए वो मानते हैं कि 5% लोगों के पिछलग्गू बनकर रहने में ही भलाई है। जो 5000 साल से परंपरागत रूप से ताकतवर रहे हैं वो स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा नहीं है। शोषणकारियों के खिलाफ बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है।
शायद इसलिए नेताजी ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा था तो संविधान के प्रियम्बल में लिखे एक संवैधानिक मूल्य समाजवादी को ही चुना और हमेशा समाज की बराबरी उन्नति के लिए काम किया, जो आज भी हमारी प्रेरणा है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और जो हमारे पीछे छूट गए हैं पीडीएस समाज के लोग, उनको बराबर खड़ा कर करके हम उनको हक और सम्मान देने का काम करेंगे। संविधान ही देश के 95% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता मतलब पीढ़ी के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है, इसलिए पीढ़ी के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी ताकत से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो यह है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है। इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। ये भाजपा कोई दल नहीं है। ये दरारवादी, भेदकारी, नकारात्मक विचारधारा वालों का गिरोह है। और ये मैंने एक मौके पर नहीं कहा है, कई मौकों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये नकारात्मक, दरारवादी, भेदकारी गिरोह है। विभाजनकारी विचारधारा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। इनकी परमानेंट रूप से हटाना ही एकमात्र समाधान है। इसलिए पहले हम कहते थे भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। आज कह रहे हैं कि नकारात्मक विचारधारा मिटाओ, संविधान बचाओ। और जब तक नकारात्मक विचारधारा नहीं हटेगी, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। भाजपा अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है। आपने देखा है बाई इलेक्शन में कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी कर करके हम लोगों को हराने का काम किया है। लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 403 विधानसभा में चलने वाली है। क्योंकि जो लोग अधिकारी जिनके माध्यम से ये शोषण और हमें और आपका चुनाव लूटते थे, वो भी आज निराश हो गए हैं। ऐसे अधिकारी जिन्होंने फेक इनकाउंटर किए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो रहे हैं। और याद कीजिए, जब पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, न केवल एक नौजवान गुजर था, बल्कि नोएडा में एक जिम इंस्पेक्टर भी था जिसका इनकाउंटर फेक करने की कोशिश की थी इन्होंने। आज वो अधिकारी भी दुखी हैं,
क्योंकि वो जानते हैं जब कभी भी उन्हें अदालत में जाना पड़ेगा और जब अदालत इन कर्मचारी अधिकारियों को सजा सुनाती है, ये लोग अकेले अंधेरी कोठरी में सजा पाते हैं और अपनी सजा को भुगतते हैं और बाहर उनका परिवार समाज का अपमान और जीवन की परेशानी झेलता है। इसलिए बहुत सारे अधिकारी भी अब सावधान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे वो काम करने नहीं जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एसआईआर हुआ वो एसआईआर नहीं था, वो मुखौटे के साथ एनआरसी था। मैं अपने तमाम सजग सतर्क पीडीए प्रहरियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने मुकाबला कर करके एसआईआर में अपने वोट को और वोट के अधिकार को बचाने का काम किया है। मैं एक एक पीडीए प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ये दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वहीं जाकर के इकट्ठा हो रहे हैं, लूट भ्रष्टाचार कर करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें शामिल करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी महाझूठ का भंडार है। इनके हर वादे और दावे झूठे हैं। ये जुमलाबाजी लोग, इनकी हर बात उल्टी होती है। जब ये कहते हैं कि 15 लाख देंगे, करोड़ों नौकरी हर साल देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, करोड़ नौकरी हर साल देंगे, गन्ने का भुगतान समय पर करेंगे, छुट्टा पशुओं से खेती को बचाएंगे, तो ये समझ लेना ये लोग महाझूठ बोलते हैं। इनका हर बात हर वादा झूठा निकला। कोई वादा ये जमीन पर नहीं उतार पाए हैं। जो जो बदलाव लाए उससे महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और अब तो उनके लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव करीब आए तो पाला बदल ले। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि पाला बदलने वालों पे भी हम लोग नजर रखने वाले हैं। और नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही। और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हम लोग अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से वार लड़ा जाता है, हवाई जहाज से लड़ाई लड़ी जाती है, महंगे महंगे हवाई जहाज खरीदे हैं, महंगी महंगी बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली, लेकिन हाल फिलहाल की जो लड़ाई हम लोग दुनिया की देख रहे हैं,
उसमें टेक्नोलॉजी का कितने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना, टेक्नोलॉजी से कितनी भी लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन जमीन का कब्जा तभी होता है जब फौज आगे बढ़कर के जमीन को कब्जा करने का काम करती है। इसलिए जो अग्निवीर की व्यवस्था लाए हैं, जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा वो हम लोग उस व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जो विकास की गति हम लोगों ने बढ़ाई थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और नोएडा से जोड़ने वाला एक्सप्रेस, हमारे नौजवान जानते होंगे, यहीं के नौजवान जब साइकिल चला करके आगे बढ़े थे, यहीं पर नोएडा से जब हम लोगों ने साइकिल यात्रा शुरू की थी 2011 में, हमारे नौजवानों को याद होगा, वो हमारी सरकारी साइकिल यात्रा नहीं थी, वो हमारे नौजवानों को हौसला और नौजवानों की बहादुरी थी कि हम लोगों ने नोएडा से शुरू कर करके आगरा तक साइकिल यात्रा लेके गए थे। उस समय भी अहंकारी सरकार ने हमें और आपको सड़क पे चढ़ने नहीं दिया था, सड़क पे चढ़ने नहीं दिया था। तभी हम लोगों ने ऐलान किया था कि आज आप चढ़ने नहीं दे रहे हो, कल समाजवादी सरकार बनेगी, हम लोग इसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। न केवल उद्घाटन किया हम लोगों ने, बल्कि वही सड़क को हम लोग आगे लेकर के गए, लखनऊ तक पहुंचा दी और लखनऊ के बाद गाजीपुर तक पहुंचा दी। और जब उस सड़क का उद्घाटन हुआ था तो याद कीजिए, देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज उस सड़क पर उतार करके हम लोगों ने नेताजी के जन्मदिन पर उस सड़क को उद्घाटन किया था, खोलने काम किया था। अब तो जुड़ते जा रहे हैं एक्सप्रेसवे, हमारा सरकारी एक्सप्रेसवे था, इनका जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एटीएम वाला एक्सप्रेसवे है, ये गठजोड़ वाला एक्सप्रेसवे है, वो सरकार के खजाने का एक्सप्रेसवे है। जो अभी उद्घाटन नहीं हुआ है वो सरकार के खजाने को लुटा करके एक्सप्रेसवे बन रहा है, और जब आप चलोगे तो आपकी जेब से भी काटा जाएगा। न केवल सड़कें दी हम लोगों ने, बल्कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो भी बनाने का काम किया हम लोगों ने, एम्बुलेंस दी 102, 108, और पुलिस को चलने के लिए गाड़ियां दी थी, जो 100 नंबर बदल करके उन्होंने 112 कर दिया। दुनिया का सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम हम लोगों ने दिया, जो आज भी पुलिस उस पर चल करके काम कर रही है। न केवल ये दिया, बल्कि दूध का उत्पादन बढ़ाया। जब समाजवादी सरकार थी तो 30 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम किया। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं अमूल के, पराग के, उनको लगाया। उनको लगाने के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों के भोजन में भी सुधार लाने का काम किया। इस सरकार ने भोजन को बंद कर दिया, भोजन तो बंद ही हो गया बच्चों का, साथ ही साथ सुनने में आया स्कूल भी बंद हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे स्कूल बंद हुए हैं। अपनी बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 जैसी व्यवस्था दी थी। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को, कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी, बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि
योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि धन कहां से आएगा, हमारी ही नकल कर करके महाराष्ट्र में 1700 रुपए दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, बंगाल में भी आदरणीय ममता बनर्जी जी दे रही हैं, वहां पर भी समाजवादी पेंशन की तरह महिलाओं के सम्मान राशि दी जा रही है। अगर ये सब प्रदेश दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश तो आबादी में और बजट में भी दुगना है। जिस तरीके से हम लोगों ने उस समय लैपटॉप दिया था, कोई सोच नहीं सकता था हम लोगों ने लैपटॉप दिया था। आने वाले समय में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना चला करके 40,000 रुपया हम लोग उनके अकाउंट में देने का काम करेंगे। इसलिए आज जब हम लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं, जिस रैली की आगाज पूरे प्रदेश और देश में गई है, और इस रैली के माध्यम से ये संदेश गया है कि इस बार यहां के लोग भी जागरूक होकर के पीडीए के साथ खड़े हो गए हैं, पीडीए के सम्मान बढ़ाने के लिए। इसीलिए घबराए आपकी रैली से पहले रैली करने चले आए। वो सरकारी रैली थी, वो आम लोगों की रैली नहीं थी। उस सरकारी रैली के मुकाबले हमारे नौजवान और हमारे किसानों ने ये जो ऐतिहासिक रैली की है, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इतिहास में मील की पत्थर की तरह ये साबित हो गया है कि यहाँ के लोग भी जागरूक होकर के पीडीए की आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। इसलिए मदद करिए आप लोग और इस लड़ाई को और मजबूत कीजिए। मैं एक बार फिर अपने अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है, हरीश पाल जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। राजकुमार भाटी और उनके साथ जितने सहयोगी साथी हैं, जो लगातार जो मंच पे बैठे लोग हैं, इन्होंने जगह जगह आयोजन कर करके जगह जगह बैठ कर फैसला लेकर के, जो लोग मंच में हैं या उस मंच पर हैं या सामने हैं, हमारे आपके लिए ये बराबर की रैली है। जितना सम्मान हमारे मंच पे बैठे हुए पा रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे तेजिंदर बिग जो बैठे हैं, जनता के बीच में खड़े हैं, वो पा रहे हैं। न केवल तेजिंदर बिग, बहुत सारे हमारे समाजवादी साथी हैं, ये बराबर के हकदार हैं। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, रामजास सुमन जी, सांसद इकरा हसन जी, अतुल प्रधान जी, और हमें उम्मीद है कि अतुल प्रधान जी केवल अपनी विधानसभा की रणनीति नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी जगह जगह मदद करने का काम करेंगे। जगबीर गुजर जी हमारे सांसद, उनको जिताने के लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर से जनता ने ऐतिहासिक फैसला लेकर के हरिंदर मलिक जी को जिता करके उन्हें लोकसभा में भेजा है। विजय चौधरी जी ये भी जीत गए होते अगर इनके वोटों की बेईमानी न होती। ये हमारे हारे हुए जरूर हैं, लेकिन असली सर्टिफिकेट के हकदार यही थे। जावेद आदमी जी से लेकर के प्रदीप भाटी जी, जितेंद्र यादव जी, भारत सिंह गुर्जर जी, नवीन भाटी जी, फकीर चंद गुर्जर नागर जी, अरविंद गिरीश, सुधीर भाटी जी, आश्रय गुप्ता जी, साइंद मंजूर साहब, और आजकल जो हमारे साथ आए हैं, मैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूं कि
बहुजन समाज पार्टी में रहे बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूं और रामपुर की भी जनता का मैं विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिता करके हमें एक सांसद देने का काम किया है। और ये जो हमारा आज शुरुआत हुई है, संघर्ष की शुरुआत हुई है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजा गया है, उन पर झूठी कार्रवाई कर करके उन्हें जेल भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका सम्मान करेगा, न्यायालय उन्हें न्याय देगा और आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो जिन पर झूठे मुकदमे लगे उनके मुकदमे वापस देने का भी काम करेंगे। आजकल एक डायलॉग चलता है, बीजेपी वाले लोग एक डायलॉग देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है, एक भी माफिया नहीं है। याद रखना, जब वो बोलते हैं एक भी माफिया नहीं है तो वो ये कहते हैं कि एक माफिया है और न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं, अपने सहयोगियों के भी मुकदमे वापस लिए हैं। इसलिए 9 साल का उनके पास हिसाब किताब नहीं है। 9 साल में क्या किया है अभी जमीन पर नहीं बता पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। हमारा साथी आलू की बात कर रहा है। इन्होंने तो वादा किया था कि गन्ने की भुगतान हम 15 दिन में कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, कितना भुगतान हो पा रहा है 15 दिन में? छुट्टा जानवरों से राहत दे देंगे और आलू को भी खरीदेंगे। ये समय समय पर वो कानून लाते, काले कानून, जिससे जमीन छीनी जाए, किसानों की जमीन कब्जा कर लें। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। समाजवादी सरकार बनाओ, हम लोग किसानों का सम्मान कर करके उनको लाभ देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पीडीए की लड़ाई और आगे बढ़ा करके हम सब लोग मिलकर के न केवल मान सम्मान बल्कि राजनीति में भी स्थान देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जहां हमारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नितिन तोमर शिक्षक क्षेत्र में और